इंस्पेक्टर, अब तो यकीन आ गया ना कि बेचारी नहीं है, जहरीली इच्छाधारी है। जी जी, मैंने इच्छाधारियों के बारे में सुना तो था, लेकिन देखा पहली बार है। प्रोफेसर साहब, कह रही है नागिन भागना चाहे। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अब ये कहीं नहीं भाग सकेगी। बोल इच्छाधारी नागन, तूने किस किस की जान ली है? मैंने खालिदा को मारा, तड़पा तड़पा के मिर्जा को मारा, फिर डॉक्टर को मारा, जिया को मारा और बानो को भी मारा। कितनी बेरहम है तुम। जी चाहता है कि तुम्हें गोली मार के आग लगा दूं। नहीं नहीं बेगम साहबा, आप अपने हाथ इसके नापाक खून से मत रखें। मैं इसको बहुत इबरतनाक मौत मारूंगा। इसकी वजह से मेरे पूरे इलाके में बहुत सारी लाशें मिली हैं। मेरे अफसरान मुझसे नाराज हो गए, मेरी एसीआर खराब हो गई। मैं बहुत जल्द इसको मारकर आपको रिपोर्ट करता हूं। सूरज गुरूब होने वाला है इंस्पेक्टर, ध्यान रखना। ईशा की अज़ान से पहले पहले इसको मार देना, वरना ये आजाद हो जाएगी और फिर कुछ भी कर सकती है। तुम्हारे खानदान को भी तबाह और बर्बाद कर सकती है, इसलिए कि अब तुम भी इसके दुश्मनों में हो। फिक्र ना करो प्रोफेसर, इस इच्छाधारी नागन का खेल अब खत्म हो गया। आपने उस इच्छाधारी नागिन को इंस्पेक्टर के साथ भेज दिया। अगर वो भाग गई तो? अभी नहीं भाग सकती। वो मेरे जादू के ज़ेरे असर है और जब तक वो असर रहेगा वो कहीं नहीं जा सकती। हाँ, अगर इंस्पेक्टर उसे छोड़ दे तो और बात है, और पुलिस वालों का तो कोई भरोसा नहीं। राशि इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। इन हवेली वालों ने मेरे माँ बाप को, बहन भाइयों को ये बेरहमी से मार दिया था और सारा खजाना हासिल कर लिया था। मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं तो अपने माँ बाप का बदला ले रही हूँ। तुम्हारी बात मुकम्मल हो गई तो चले। इंस्पेक्टर, अगर तुम्हारे घर वालों को कोई कत्ल कर दे और आग लगा दे तुम्हारी आंखों के सामने, तो तुम क्या करोगे? क्या चाहती हो? इंस्पेक्टर, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। तुमने इतने सारे बेगुनाह लोगों को मारा है, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आना। जिसको याद करना है कर लो, मैं तुम्हारा किस्सा तमाम करने वाला हूं। इंस्पेक्टर, मुझे मत मारो। मेरा एक शौहर है जो बहुत प्यार करता है,
तुम्हें मेरी जिंदगी लेकर क्या मिलेगा? तुम्हारी जिंदगी ना लेकर क्या मिलेगा मुझे? मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। तुम इस इलाके के अमीर तरीन इंसान बन जाओगे। बस मुझे छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने अगर अपनी जान बचानी है तो मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। वादा? कैसा वादा? आज के बाद तुम किसी बेगुनाह इंसान को नहीं मारोगे। मैं वादा करती हूँ, मैं अब किसी की जान नहीं दूंगी। वादा? वादा, पक्का वादा। जाओ सनम जान, तुम आजाद हो। जहां जाना चाहती हो चली जाओ। तुम हो कौन? अपनी असल सूरत दिखाओ। मुस्कान तुम? हाँ, मैं जान निकल गई थी। मुस्कान मेरी बहन। मालूम है इस कहके का मतलब क्या है? क्या सोचूं? बेचारी सनम जहां अब तक तो हवेली वालों ने उसे मार भी दिया होगा, आई थी बड़ी पाशी के लिए खजाना चुराने। हवेली का खजाना पाशी को कभी नहीं मिलेगा। लेकिन सजना, तुमने मुस्कान को नाराज करके अच्छा नहीं किया। अरे छोड़ो नाइल, मुस्कान अब हमारे किसी काम की नहीं रही। जो काम हमने मुस्कान से लेना था अब वो तुम करोगे। हमारे नाग तुम करोगे। ठीक है सजना। नाइल, वो वहां नहीं है। क्या? हमारी अंगूठी नहीं है। मैंने यही रखी थी। कौन ले गया? नाइल ढूंढो उसे। ऐसा क्या उस अंगूठी में? हमारी जिंदगी भर की मेहनत है, वो सबको बर्बाद कर देंगे। अगर हमारी अंगूठी ना मिली सब कुछ बर्बाद कर देंगे आप। नाइल तलाश करो, ढूंढो इसे। यहाँ उस अलमारी में देखो, उस टेबल पर देखो, जल्दी से। नागी, नागी वहां टेबल पर देखो। इस अंगूठी का मिलना बहुत जरूरी है। ये सारी जिंदगी की मेहनत आएगा हो जाएगी। ये कासू कहाँ है? नाइल, कासू कहाँ है? कासू तो सुबह से जंगल निकला हुआ है सांप पकड़ने के लिए। जंगल गया है? दिन के वक्त जंगल में उसका क्या काम? आने दे से। नहीं मुस्कान, मैंने ये वादा अपनी जान बचाने के लिए किया था और तुमसे नहीं, इंस्पेक्टर से किया था। मतलब तुम अपने वादे से मुकर रही? मुस्कान, मैं तुम्हारे एहसानों को मानती हूँ, मगर हवेली वालों से बदला ना लूं, ये नहीं हो सकता।
लेकिन सनम जहां, मैंने कितनी बार तुम्हारी जान बचाई। आइंदा मत बचाना। कितनी झूठी और मक्कार हो तुम। पहले इस तरह आंसू बहा रही और अब देखो। मुस्कान, दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे मकसद से नहीं हटा सकती। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अभी तो आप अंदर बैठे थे साहब। क्या मतलब? मतलब ये है सर, 2 घंटे पहले मैं आपको ड्राइंग रूम में छोड़ कर आया हूँ। तुम नशा वशा तो नहीं करते? नशा तो मैं नहीं करता साहब। तो फिर ये बैठी बैठी बातें क्यों कर रहे हो? इस वक्त सब है अंदर? सब अंदर हैं, आप जाएं। वो नागिन ही है, इच्छाधारी नागिन। मेरे बेटे को फांस रखा है उसने। खुदा का खौफ करो आरफा। प्रोफेसर साहब के सामने घर के झगड़े सुनाने का क्या मकसद? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंस्पेक्टर साहब, आपने उस जहरीली नागिन को शूट कर दिया ना? और उसकी लाश को जला दिया था ना? अब फिर तो नहीं आ जाएगी वो? अरे आप किसकी बात कर रहे हैं? किसको जला दिया, किसको शूट कर दिया, क्या है ये सब? नागिन की? कौन सी नागिन इशफाक साहब? इच्छाधारी नागिन। उसको आप यहाँ से कुछ देर पहले लेके गए थे। माना कि आप बड़े लोग हैं, लेकिन एक बाकिरदार और फर्शनास पुलिस ऑफिसर के साथ ऐसा मजाक आपको जेब नहीं देता। मजाक तो आप कर रहे हैं। यहाँ से तो आप लेके गए थे इच्छाधारी को। ये बताए क्योंकि मामला तो नहीं कुछ है। उसे रकम दे दिला दी या उसके हुस्न पे दिल लाया और आपने उसे छोड़ दिया? मैं तो सीधा हवेली आ रहा हूँ। मेरा ख्याल है, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। रुको, क्या कहा तुमने? तुम आज के दिन, मतलब अभी पहली दफा हवेली में आए? जी हाँ इशफाक साहब। जब आपका फोन आया तो मैं शहर में एक तफ्तीश के सिलसिले में गया हुआ था। 2 घंटे की ड्राइव करके सीधा यहां हवेली में आ रहा हूं, वो भी अपनी कार पर। इसका मतलब है प्रोफेसर के? इसका मतलब मैं आपको बात दूं। इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, नाहक तुम्हें तकलीफ दी। तो ये क्या हो रहा है प्रोफेसर? ये इंस्पेक्टर झूठ क्यों बोल रहा है? इंस्पेक्टर झूठ नहीं होगा बीवी। ये इच्छाधारी को लेके नहीं गया। अगर नागिन को इंस्पेक्टर नहीं लेके गया तो फिर इंस्पेक्टर के रूप में कौन था? ये इच्छाधारी का हमदर्द, इच्छाधारी नाग या नागिन जो हमारी आंखों में धूल फेंकते उसे यहाँ से निकाल।
इशफाक, अब क्या होगा? नागिन के साथ जो सलूक हमने किया है, नागिन तो हमें मार देगी। कुछ करो इशफाक, प्लीज कुछ करो। आरफा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, ऊपर से तुम वावेला मचाकर मेरे हाथ पैर फुला देती हो। प्रोफेसर साहब, अब करना क्या होगा? परेशानी की बात यह है कि अगर इच्छाधारी को ले जाने वाला हमदर्द भी इच्छाधारी नाग या नागिन था तो मैंने उसे क्यों? और फिर वो इच्छाधारी मेरे अमल से आजाद कैसे हो? हाँ, ये दोनों बातें सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है कि उस हमदर्द के पास याकूती जिन्नाती अंगूठी मौजूद नहीं है। मतलब ये कि उसके पास अगर याकूती जिन्नाती अंगूठी थी तो मैं उसे पहचान नहीं पाया और उसे आसानी से यहाँ से छुड़ा के ले गया और फिर उसे आजाद करने के बाद जब उसे छुआ होगा तो वो मेरे अमल से आजाद हो गया। इच्छाधारी नागिन के पास वो अंगूठी आई कहां से? ये लो अंगूठी। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम। अगर तुम ये जन्नाती अंगूठी ना ला कर देते तो मैं और सनम जहां मारे जाते। मेहरबानी की क्या बात है मुस्कान। मालूम है जब तुम सजना की मिन्नत समाजत कर रही थी तो मेरी आंखें भर रही थी। और उस वक्त जब तुम सजना से मदद की भीख मांग रही थी तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं मुस्कान की मदद करूंगा। लेकिन अब तक तो सजना को मालूम हो गया होगा कि उसकी जिन्नाती अंगूठी गायब है। हाँ, क्योंकि वो एक दिन में 3 बार इस जिन्नाती अंगूठी को निकाल कर देखती। तो फिर तुम क्या करोगे? सजना के गुस्से से खुद को कैसे बचाओगे? मुस्कान कासू भी सजना का शागिर्द है, कोई ना कोई हल तो निकाल ही लूंगा मैं। तुम फिक्र ना करो। और मुस्कान, मुझे हवेली के बाहर तक तो छोड़ के आओ। इस तरह से चलो, आ जाओ। एक मिनट कासिम, मैं गार्ड को अपने जादू से फ्रीज कर दूं।
मेरी गलती क्या है? हमारी अंगूठी कहाँ है? हमारी जिन्नाती अंगूठी कहाँ है? और तेरी जुर्रत कैसे हुई कासू कि तूने हमारी अंगूठी को हाथ लगाया? मालिक, मैं कैसे जुर्रत कर सकता हूँ? और क्यों? हमारी अंगूठी कहाँ है कासू? मालिक, मुझे नहीं मालूम। तुझे ही मालूम है और तूने ही चुराई है। बोल। हम अच्छी तरह जानते हैं कासू, अंगूठी तुम्हारे पास है, इसलिए कि तू ये बात अच्छी तरह जानता है कि वो अंगूठी किस कदर ताकतवर है। इस अंगूठी के जरिए हम बड़ी से बड़ी इच्छाधारी नागिन को काबू कर सकते हैं। हमारी जिंदगी की कमाई है वो। जान ले लेंगे अब तुम्हारी। बता, अंगूठी है कहाँ? बोल दे। मालिक, मुझे नहीं मालूम। मैं भला ये जुर्रत कैसे कर सकता हूँ मालिक? कासू, हम 3 तक गिनेंगे। अगर वो अंगूठी लाकर तुमने हमें ना दी तो ये छुरी तेरा गला काट देगी। बोल। 1। मालिक, अंगूठी मेरे पास नहीं है। 2। मालिक, मैंने आपका नमक खाया है। मालिक, आपकी अंगूठी बेड पर होती है। मालिक, एक दफा मुझे देखने का मौका दीजिए मालिक। मैं भी देख कर आया मालिक। मालिक, ये रही आपकी जिन्नाती अंगूठी। आपने बिना वजह अपने नमक खाल पे शक किया। हम गुस्से से बाहर हो गए थे कासू। मालिक, इस अंगूठी में ऐसा है क्या कि इसके लिए आप इतना पागल हो जाती हैं? कोई आम अंगूठी नहीं है कासू, खास अंगूठी है। इस अंगूठी को जिसने भी पहन रखा हो उस पर कोई वार नहीं काम कर सकता। मौत के अलावा इस अंगूठी में हर चीज का तोड़ है। मालिक, ये अंगूठी आपको दी किसने थी? नाग देवता ने। ये नाग देवता कौन है और कहाँ रहता है? सवाल पे सवाल कासू। सर में दर्द हो रहे हैं हमारे। बहुत हो गया। जाओ हमारे लिए चाय बना कर लाओ। जी मालिक। आराम कर ले। जी मालिक। ये वही है, वही चोर जो उस दिन हवेली में चोरी करने आया था। मैंने इस फुटेज से तुम्हें तस्वीर बनाने के लिए कहा था, वो बना ली तुमने? प्रोफेसर साहब, ये इसी बंदे की तस्वीर। ये तो कोई हवाई चीज है। हवाई चीज? हाँ, हवाई चीज। मेरा मतलब है कोई 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 आसेब या कोई सुपर नेचुरल चीज, कोई पैरानॉर्मल, कोई जादुई चीज। कैसे? शाह साहब, इस फुटेज को बार बार देखें, रिपीटेडली देखें, गौर करें। जब वो शख्स, वो बंदा या वो चीज़ या वो आसेब या जो भी वो है पैरानॉर्मल, जब वो दाखिल होता है तो ये दोनों मुलाजिमीन आपके साकित हो जाते हैं।
बुत बन जाते हैं, स्टैच्यूड। और फिर जितनी देर वो यहाँ रहता है ये ना हिल सकते हैं ना मूव कर सकते हैं। और फिर जब वो हवेली से चला गया तो इनका जुमूद टूटता है, फिर ये हरकत में आते हैं। ये कोई हवाई चीज ही हो सकती है, कोई से कोई या कोई किसी भी किस्म का मैजिकल सफियर। हाय हाय इशफाक, अब हम क्या करेंगे? पहले ही नागनों ने जिंदगी अजीरन की हुई है और अब ये हवाई चीज। ये मार देंगे हमें, मैं कह रही हूं आपको। ये सब मिलकर हमें मार देंगे। बहू हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, समझी तुम? नहीं सलमान, मैं समझी नहीं। वाह, इस सादगी पे कौन न मर जाए बखुदा। महक, तुम्हारे डैड, दादी और अम्मी जान, इनके पास कोई बहुत बड़ा खजाना है। क्या? कमान सलमान, दादी के पास ऐसा कोई खजाना नहीं है। तो वो नागिन झूठ बोल रही थी क्या? देखो सलमान, मैंने भी ऐसी बहुत सी बातें सुनी हैं, लेकिन इस हवेली में ऐसा कोई खजाना नहीं है। महक, वो नागिन उस वक्त प्रोफेसर के जादू के असर में थी। वो झूठ क्यों बोलेगी भला? अच्छा चलो ठीक है, एक लम्हे को ये मान लेते हैं कि इस हवेली में खजाना है, लेकिन तुम्हें क्या इंटरेस्ट है इसमें? इंटरेस्ट है, बाकायदा इंटरेस्ट है। आफ्टर ऑल मैं इस हवेली का इकलौता दामाद हूं। उस खजाने पे मेरा भी तो हक बनता है ना। What you mean सलमान? What I mean is, मैं रोज रोज तुम्हारे डैड और दादी के आगे हाथ फैलाने से तंग आ गया हूं। I'm sick of it यार। All I want कि तुम अपनी अम्मी से बात करो और उस खजाने में से हमारा हिस्सा लो। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? दिमाग ठीक है तभी ऐसी बात बोल रहा हूं मैं। देखो, इस हवेली में 24 घंटे मौत के साए मंडलाते हैं। कभी इच्छाधारी नागिन, कभी कोई हवाई चीज और व्हाटएवर। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम प्लीज अम्मी जान से बात करके खजाने में से हमारा हिस्सा लो। हम उन पैसों से इस हवेली को छोड़कर किसी शहर में अपना नया घर बनाएंगे। कम से कम यूं किसी नागिन या किसी हवाई चीज के हाथों मर तो नहीं जाएंगे। महक, जिंदा रहेंगे तो खुश रहेंगे। प्लीज बात करो उनसे। ना ना, कोई नहीं मरेगा, किसी को कुछ नहीं होगा। और मेरे होते हुए ये मायूसी की और मरने की बातें न करें। अपने खौफ पे काबू पाएं, अपने दिल को मजबूत रखें। ये ना हो कि ये नादीदा चीजें आपका कुछ न बिगाड़ सके और आप खुद अपने खौफ के हाथों हार्ट अटैक का शिकार हो जाए। प्रोफेसर साहब, नागिन का यूं हाथ से निकल जाना, तारे को और चौकीदार को बुत बनाकर किसी हवाई चीज का यूं हवेली में दंदनाते फिरना खतरे की घंटी नहीं है? घंटी है, घंटी जरूर है, मगर ये घंटी सिर्फ
टन टन ही बोलेगी, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। आप फिक्र न करें। तो फिर अब क्या करें? मुझे ये मालूम करके बताएं कि नाइल कहाँ? वो तो बगैर बताए कल से गायब है। इसीलिए मुझे अपना ये शक दूर करना है कि कहीं नाइल भी इच्छाधारी तो नहीं है, क्योंकि जब से मैं आया हूँ इस घर से गायब है। नहीं प्रोफेसर, वो तुम्हें देखकर नहीं भागा। ये तो उसकी पुरानी आदत है, कई कई दिन हवेली से गायब रहता है वो। जैसे ही आ जाएगा तो उससे मिल लेना, तुम्हारा शक भी दूर हो जाएगा। देख लेंगे, वो भी देख लेंगे, उसकी आप लोग फिक्र न करें, सब हो जाएगा। अभी तो बस मुझे आपकी बहू मुस्कान को सोते हुए देखना है, ये यकीन कर लेने के लिए कि वो इच्छाधारी है या नहीं है।